देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन देखने में सिर्फ डरावना लग रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करा दूंगा। इससे पहले आपको एक दो थ्योरम इंटीग्रेशन की आपको पता है याद होनी चाहिए। देखो ये वाली थ्योरम, ऊपर डेरिवेटिव हो फंक्शन का, देखो अगर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन हो, है ना, तो आपने सीखा ही है डायरेक्ट रूल, क्या होता है, फंक्शन लॉग में आ जाता है, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी आ जाता है। लेकिन नीचे फंक्शन लॉग में ना हो बल्कि रूट में हो, है ना, नीचे फंक्शन एफ एक्स ना हो के रूट एफ एक्स हो, तो आंसर क्या आ जाता है, 2 लिख के और ये नीचे वाले फंक्शन सेम कॉपी कर दिया करो, है ना। बाकी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वही तो तरीका है, एफ एक्स की पावर एन और इंटू एफ डैश एक्स हो, तो इसको रूट एफ एक्स को ऊपर लेके जाके क्या कर दो, एफ एक्स की पावर 1/2 कर दो। बट ये एक पर्टिकुलर है, इसलिए मैं कहता हूँ इसको तो हमेशा याद होना ही चाहिए कि इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको इसका इंटीग्रल जो दे रखा है ना, वो a इंटू समथिंग दिस वन दे रखा है और b इंटू समथिंग दिस वन दे रखा है ना। इसको इक्वेट करके हम इससे a और b की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर दोनों की क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ तक लिख दिया ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, सेपरेट कर दिया, इस वाले पार्ट का इंटीग्रल अलग और इस वाले पार्ट का इंटीग्रल अलग कर सकता हूँ ऐसा, तो साइन की पावर 3/2 और इसको बाहर निकाल लिया रूट से, है ना, 3 है तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2, कोस की पावर 3/2, साइन एक्स माइनस थीटा ऐसे कैसे रख दिया मैंने रूट में, है ना, ऐसे इसको, फिर साइन एक्स माइनस थीटा साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये लिख दिया। इसको अलग सोल्व करूंगा, इसको अलग सोल्व करूंगा, मैं एक को सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको, इस वाले पार्ट को, है ना, इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, I1 बोल देता हूँ, और इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, I2। I1 अगर आपको सोल्व करना है तो बिल्कुल एज इट इज सेम I2 है। इस क्वेश्चन में हिंट आपको कहाँ से मिलेगा, देखो आपको ए के साथ जो है ना क्या चाहिए, आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे कोस थीटा टेन एक्स माइनस साइन थीटा, ये टर्म छोड़ दो थीटा वाली, यहाँ पे क्या है साइन थीटा है ना, साइन थीटा बच्चों आपको अकेला चाहिए, तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है आपको ये साइन थीटा अकेला चाहिए यहाँ पे, है ना। और दूसरे वाले पार्ट में देखो, आपको कोस थीटा अकेला चाहिए, कोस थीटा क्या चाहिए बच्चों, अकेला, तो कोस थीटा कहाँ पे है, देखो ये रहा कोस थीटा अकेला, बस इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आपको अकेला चाहिए, साइन थीटा, साइन थीटा अकेला चाहिए, तो रूट के अंदर बताओ मैं कोस एक्स कॉमन ले लूँ, रूट के अंदर मैं कोस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बन गया अपना I1 सोल्व कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ I1, कोस की पावर, आसान क्वेश्चन है बस घबराना नहीं है आपको, ठीक है। मैं रूट के अंदर कोस एक्स कॉमन ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को सिर्फ साइन थीटा चाहिए, कोस एक्स कॉमन लोगे तो बताओ, यहाँ पे तो कोस है ही नहीं, तो साइन बाय कोस होएगा ना, कोस एक्स कॉमन लोगे यानी कि कोस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अंदर क्या करना पड़ेगा, कोस से डिवाइड, साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट, और ये कोट थीटा। अच्छा इसमें ना बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं एक्स की रिस्पेक्ट में, तो एक्स के अलावा जो भी वेरिएबल होंगे ना वो क्या होंगे, कॉन्स्टेंट, तो थीटा यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, साइन थीटा। तो बस अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। कोस की पावर 1/2 है ना ये, और 3/2 ये थी, तो कोस क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो I1 क्या हो गया बच्चों, आप मेरे को बताओ, नीचे कोस स्क्वायर, ऊपर जाके इसको सीकेंट स्क्वायर लिख दूं क्या, सीधा ही लिख देते हैं ना, टाइम वेस्ट क्यों करें हम, और नीचे क्या बच गया अपना कोस थीटा इंटू टेन एक्स, और माइनस में क्या बच गया, साइन थीटा, ये बच गया। अब आप ध्यान से देखो, अभी जो मैंने आपको थ्योरम बताई थी, ये फंक्शन है ना, ये क्या है बच्चों, फंक्शन, आप मेरे को बता दो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो ना, कोस थीटा तो कांस्टेंट है, एक्स की रिस्पेक्ट में करना है, टेन का क्या होता है बच्चों, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन का क्या होता है जीरो, देखो थीटा मैं फिर कह रहा हूँ कांस्टेंट है ना, ये मैं गलती से डी थीटा लिख दिया, डी एक्स है, तो एफ डैश एक्स ये आ गया। आप मेरे को बताओ, मैंने अभी आपको बताया था ना कि डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो, फंक्शन हो रूट में, और ऊपर इसका डेरिवेटिव अगर बना लो आप सेम टू सेम, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, ट्वाइस ऑफ रूट एफ एक्स प्लस सी आ जाता है ना, ट्वाइस ऑफ रूट एफ एक्स लिख दो। तो मेरे को डेरिवेटिव बनाना है, सिर्फ क्या है सीकेंड स्क्वायर एक्स तो है, बस किसकी कमी है, कोस थीटा की, तो कोई बात नहीं, कोस थीटा से ये लो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, और कोस थीटा से बच्चों क्या कर देता हूँ बाहर डिवाइड कर देता हूँ, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। तो इससे आपको पुट वगैरह करने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा ना, डायरेक्ट ही आप आंसर लिख दोगे, देखो इस तरह की चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ये आ गया। अब आप मेरे को बता दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या बन गया आपका, 1 बाय कोस थीटा, और ये क्या आ जाएगा बताओ, 2 इंटू, सेम लिख दूं क्या, 2 इंटू एफ एक्स, कोस थीटा इंटू टेन एक्स, माइनस में क्या बच गया आपका साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब इससे इक्वेट करना जरा, इससे इक्वेट करो, देखो रूट वाली टर्म तो सेम एच बन गई, तो बताओ मेरे को ए क्या आ गया यहाँ से, ए 2 बाय कोस थीटा, ये क्या आ गया बच्चों ए, तो यानी कि मेरे इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू आ गई क्या, 2 बाय कोस थीटा। सिमिलरली मैं बी निकाल दूंगा, सिमिलरली बस कोस की जगह क्या आ जाएगा वहां पे, साइन आ जाएगा, सिमिलरली बी क्या आ जाएगा, 2 बाय साइन थीटा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सोल्व करके, देखो I2 क्या है, आई टू के अंदर बच्चों ऊपर है डी एक्स और नीचे क्या है
साइन की पावर 3/2x और रूट के अंदर साइन एक्स माइनस थीटा, तो क्या था ये अपना साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये था। अच्छा अब आप इसके अंदर आपको क्या चाहिए, कोस थीटा अकेला चाहिए ना, ये कोस थीटा अकेला चाहिए, तो साइन एक्स क्या ले लो, कॉमन ले लो। साइन एक्स बच्चों रूट के अंदर कॉमन ले लो आप, साइन एक्स रूट के अंदर कॉमन लोगे तो बताओ ये क्या बन गया, कोस थीटा। इसको साइन से डिवाइड करोगे, कोस बाय साइन क्या होता है, कोट थीटा, और ये क्या हो गया अपना साइन थीटा, है ना। dx और साइन बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 2 हो जाएगी, साइन की पावर 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, और डिनोमिनेटर भी क्या बन गया अपना कोस थीटा माइनस कोट, कोट ये सॉरी एक्स है, ये है ना, ये एक्स है, मैं खुद ही गलती कर रहा हूँ लिखने में, और इनटू में क्या है साइन थीटा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा वाली टर्म कांस्टेंट है। अच्छा इसका डेरिवेटिव, अगर बच्चों ये फंक्शन है एफ एक्स क्या है यहाँ पे कोस थीटा माइनस कोट एक्स इंटू साइन थीटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, एफ डैश एक्स की रिस्पेक्ट में, ये तो जीरो, कोट का क्या होता है बताओ माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और साइन थीटा, यानी कि कुल मिला के इसका डेरिवेटिव हो गया साइन थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ क्या है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि इसको I2 में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है अपने पास, साथ में क्या चाहिए अपने को साइन थीटा, तो कर लो मल्टीप्लाई, साइन थीटा से बाहर क्या कर दो डिवाइड, और साइन थीटा से अंदर क्या कर लो मल्टीप्लाई, और इनटू क्या है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो कोस थीटा माइनस क्या है अपना कोट एक्स इंटू साइन थीटा। अब तो बन गया ना सेम वही 1/sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा बताओ ट्वाइस ऑफ नीचे वाला फंक्शन एट इज कॉपी कर दो कोस थीटा माइनस कोट एक्स इंटू साइन थीटा। तो बताओ फिर कंपेयर करके इस वाली वैल्यू को 2/sin थीटा क्या हो जाएगा अपना बी हो जाएगा। ए क्या था अपना 2/cos थीटा, पी क्या आ गया 2/sin थीटा। आंसर निकालना है, आंसर क्या है बच्चों ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, तो ऊपर 2 इंटू 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बताओ साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अच्छा ऊपर 2 2 2 4 तो हो ही गया, 4 तो हो ही गया, एक 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एक 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ताकि 2sin थीटा कोस थीटा को हम क्या लिख सकें साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को जब ऊपर शिफ्ट करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा कोसिकन 2 थीटा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ गया 8 टाइम्स ऑफ कोसिकन 2 थीटा। तो देखो 8 टाइम्स ऑफ कोसिकन 2 थीटा। क्वेश्चन देखने में मुश्किल है, मैंने आपको तरीका समझा दिया कि इन दोनों से हिंट मिल रहा है, एक बार मेरे को साइन थीटा अकेला चाहिए, एक बार मेरे को कोस थीटा अकेला चाहिए, तो बस इसका जो कोफिशिएंट है वो बाहर कॉमन ले लो, उसके बाद आप अपने आप एडजस्ट करना सीख जाओगे।